सब लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ के डेटा के बारे में और इन्फ्लेशन के डेटा भी के बारे में। यस दोस्तों, हम आज दो डेटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, ग्रोथ के यानी कि आईआईपी। आईआईपी यानी क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यस दोस्तों, ये हर महीने की 12 तारीख को रिलीज होते हैं। इस महीने फरवरी में वो 10 तारीख को रिलीज हुए थे। ये जो डेटा होते हैं वो अपने रिलीज हुए मंथ से 2 महीने के आगे के होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे जो डेटा मिलेंगे वो दिसंबर 22 के मिलेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे WPI डेटा के, जो हमारे ग्रोथ के ऊपर जो इम्पेक्ट करता है। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का डेटा भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। WPI जो डेटा है वो होलसेल प्राइस होता है, जिसकी इफेक्ट हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में होती है दोस्तों। इसी तरह कंज्यूमर यानी कि रिटेलर का जो रिटेल की जो महंगाई होती है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर मैं कुछ दोस्तों कहूँ आपको, तो मैं अपना पीयूष सर का खूब खूब खड़े दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने मुझे ये डेटा किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, ये मुझको गाइड किया, मुझको अच्छी तरह से स्टडी कैसे करना है वो सिखाया। तो इसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो चलो आगे देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, ये जो डेटा है गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, जो कि हमें पता है। देखिए, जिस तरह से हम दिख रहे हैं दोस्तों, ये फरवरी 10 को रिलीज हुए थे। यस दोस्तों, आईआईपी डेटा के अंदर अलग अलग 3 सेक्टर का समावेश किया जाता है। सबसे पहला जो है माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें जो दिखाई दे रहा इस दिसंबर महीने के जो डेटा है उसके अंदर हमें 4.3% का ग्रोथ मालूम पड़ा है पूरे जनरल डेटा के अंदर, जिसके अंदर माइनिंग में हमें 9.8% का ग्रोथ दिखाई दिया, मैन्युफैक्चरिंग में 2.6% का और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 10.4% का ग्रोथ हमें मालूम हुआ है। साल के दिसंबर महीने से अगर कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो अगले महीने के दिसंबर में हमें सिर्फ 1% का एक ग्रोथ था। तो यानी कि अगले साल के दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में हमें अच्छा ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम माइनिंग के अंदर भी 2.6% का ग्रोथ था, जबकि 9.8% का ग्रोथ हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 0.6% का ग्रोथ था, जबकि इसके मुकाबले हमें इसी दिसंबर में 2.6% का ग्रोथ हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी में भी 2.8% का ग्रोथ था, जो कि अभी हमें 10.4% का ग्रोथ मिला है। अगर ये हुए दिसंबर महीने के बाद, लेकिन अगर अप्रैल से दिसंबर महीने तक के जो ग्रोथ में क्या हुआ है, तो इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं अलग से। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अप्रैल के दिसंबर यानी कि पूरे 9 महीने के अंदर जो ये फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने बीत गए, इस 9 महीने के अंदर हमें जो ओवरऑल आईआईपी के डेटा है उसमें 5.4% के ग्रोथ दिखाई दिया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 4.8% का है, माइनिंग का 5.4% और इलेक्ट्रिसिटी का 9.9%। तो हम ये जो 9 महीने के कंपैरिजन में हम इस महीने की कंपेयर करते हैं कि इस महीने किस तरह का किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, जबकि हम देखते हैं कि इस महीने हमें जो 9 महीने में 5.4% था, इसके मुकाबले हमें दिसंबर में 4.3% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ी कंपेरिजनली गिरावट आई है इस महीने के अंतर्गत। इसी तरह माइनिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में उसमें अच्छा इजाफा हुआ है, ये डेटा के हिसाब से पता चलता है। अब हम देखिए दोस्तों, जो ये हमने डेटा लिया है दोस्तों, ये बेस ईयर 2011-12 को कंसीडर करते हुए लिया है। तो इसी इसी ये डेटा के कंपैरिजन से अगर हम इस ये डेटा को आईआईपी डेटा को अगर हम जीडीपी से कंपेयर करते हैं दोस्तों, कि जीडीपी को अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर के अंदर हमें क्या ग्रोथ दिखाई दिया। सबसे पहले क्वार्टर 1 में हमें जीडीपी में 13.5% का ग्रोथ था, जबकि क्वार्टर 2 में 6.3% का, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर का जो हमारे पास डेटा है। अब आने वाले तीसरे क्वार्टर में किस तरह का जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है, जो ये महीने की आखिरी तारीख में आ जाएगा, तो किस तरह का ग्रोथ हमें मिलेगा, ये हम ये आईआईपी के डेटा से हम अनुमान लगा सकते हैं। और तो कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है जीडीपी के मुकाबले और कौन से सेक्टर आउटर परफॉर्म कर रहा है, ये हमें पता करना है।
तो चलो देखते हैं। अगर हम यूजिस बेसिस के हिसाब से अगर हम देखना चाहे, तो जिसके अंदर प्राइमरी गुड के अंदर मैं देखूं तो पूरे इस दिसंबर में 8.3% का ग्रोथ हुआ है, जबकि पिछले पिछले साल इसी दिसंबर में सिर्फ 2.8% का ग्रोथ था। जब कैपिटल गुड के अंदर देखूं तो 7.6% का ग्रोथ है, जबकि पिछले दिसंबर में -3% का ग्रोथ था। इसी तरह इंटरमीडिएट के अंदर -0.3% का गिरावट आई है, जबकि पिछले साल दिसंबर में 1% का ग्रोथ था। इसी तरह इंफ्रा के अंदर देखिए दोस्तों, 8.2% का ग्रोथ दिखा है, जबकि पिछले दिसंबर में सिर्फ 2% का ग्रोथ था। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर मैं देखता हूं तो इस दिसंबर में -10% की गिरावट आई, जबकि पिछले दिसंबर में -2% की गिरावट आई। इसी तरह कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर देखूं तो इसी वक्त दिसंबर के अंदर मुझे 7.2% का ग्रोथ दिखा है, जबकि पिछले दिसंबर में 0.3% का ही ग्रोथ था। तो ये था इस दिसंबर के बाद। लेकिन अगर पूरे ये इसको भी अगर मैं 9 महीने के हिसाब से अगर कंसीडर करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे अच्छा ग्रोथ कैपिटल गुड्स की कंपनियों में मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि दिखाई दे रहा है दोस्तों, अप्रैल से दिसंबर के जो अगर कंपैरिजन करता हूं तो मुझे 14% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जबकि ये देखिए जो हमें बताया कि Q1 में 13% का ग्रोथ था जीडीपी में, और Q2 में 6.3% का। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो अगर जीडीपी के मुकाबले यही सेक्टर के अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें 7.6% का ग्रोथ है। इसी तरह अगर मैं प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में देखूं तो मुझे 7.6% का ग्रोथ दिखाई दे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो दिसंबर महीना है इसमें मुझे 8.2% का ग्रोथ, यानी कि जो ये ग्रोथ है दिसंबर महीने के अंदर इंफ्रा के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है, ये डेटा से पता चलता है। इसी तरह अगर देखूं कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर पिछले 9 महीने में सिर्फ 3.2% का ग्रोथ था, जबकि इसी महीने में -10% का गिरावट आई है कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर। और देखिए दोस्तों, इसी तरह हमको ये जो डेटा है उसको हम जीडीपी से कंपेयर करें तो हमें जीडीपी के मुकाबले हमें कैपिटल गुड्स, प्राइमरी गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जबकि इंटरमीडिएट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल इसमें कंपेरेटिवली जीडीपी के Q2 के मुकाबले इतना ग्रोथ नहीं दिखाई दिया है। अब हम देखते हैं आगे कि देखिए दोस्तों, जिस तरह के हम पता है कि हम बेजियर को मानते, अगर हमें रियल टाइम अगर हमें अपनी कंपनियों में ग्रोथ देखना है तो हमें करंट प्राइस से ही जीडीपी को और अपनी कंपनियों के ग्रोथ को कंसिडर करना चाहिए। तो करंट प्राइस के मुकाबले हमारा जीडीपी क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारे जीडीपी अगर करंट प्राइस से हमें कंपेरिजन करें तो हमें Q1 के अंदर 27% का ग्रोथ दिखाई दिया है, जबकि Q2 के अंदर हमें 16% का ग्रोथ मिला था। पिछले साल जो 2021 में अगर हम देखें तो कोविड की वजह से टोटली डिग्रोथ था, और 21-22 में क्वार्टर 20-21 का जो कोविड की वजह से डिग्रोथ था, इसकी वजह से लो बेस की वजह से हमें क्वार्टर 21-22 के अंदर हमें अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 22-23 है वो हम नॉर्मल क्वार्टर को कंसीडर करते हैं तो हमें ये 16% का ग्रोथ है, वो हमारा Q2 का है। और आने वाले Q3 में क्या हो सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आने वाले जो Q3 का आप किस तरह का अनुमान करते हैं। हम डेफिनेटली वो रिजल्ट आएंगे तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह से हम देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि कैपिटल गुड्स की कंपनी, कैपिटल गुड्स के जो है सेक्टर, उसमें हमें 14% का ग्रोथ दिखाई दिया। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे दो अजीज मित्र, यस, दो डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर जाहिद शेख और डॉक्टर सुभाष पोंकिया, दोनों ने पूरे इंडस्ट्रीज के इंडेक्स के ऊपर रिसर्च किया है, सेल्स और ग्रोथ के प्रॉफिट के बारे में। उस दोनों ने 600 कंपनियों का रिसर्च करके जो डेटा बनाए हैं, वो डेटा आपके सामने यहाँ रखकर वो रियल में उस सेक्टर में जो आईआईटी में हमें दिखाई दिया है, क्या इस तरह का ग्रोथ उस कंपनियों के प्रॉफिट में दिखाई दिया है कि नहीं दिया है,
तो उन दोनों का रिसर्च डेटा को हम यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, रखता हूँ उन दोनों के डेटा के रिसर्च को। तो चलो हम देखते हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि कैपिटल गुड्स की जो कंपनियां है दोस्तों, उसके अंदर मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, तो एनुअल के जो डेटा है, जिसके ये जो कैपिटल गुड्स की जो सब मिला के कंपनियां एनुअल में हमें 20% का ग्रोथ कर रही थी, जबकि ये अभी सिर्फ 9 मंथ का जो रिजल्ट आया है, 9 मंथ तक के हमें 22%, मतलब ये देखो दोस्तों, ये 9 मंथ में अपने एनुअल रिजल्ट के अच्छा ग्रोथ कर रही है ये कैपिटल गुड्स की कंपनियां। या मैंने इस सेल्स ग्रोथ के हिसाब से हम इसको मैंने फिल्टर किया है। इसी तरह अगर मैं देखूं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें कितना 7.6% का ग्रोथ दिखाई दिया। तो चलो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि इंफ्रा के अंदर किस तरह का ग्रोथ दिखाई दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमें यहाँ पर एनुअल में 28% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है पूरी इंफ्रा की कंपनियां, जबकि यहाँ पर हमें 35% का ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ ये 9 मंथ के अंदर। तो देखिए यहाँ पर भी हमें देखिए दोस्तों कि जो ग्रोथ है 7.6% का ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंफ्रा में जो दिसंबर में हमें जबरदस्त ग्रोथ इस महीने के अंदर इंफ्रा के अंदर दिखाई देके, ये यहाँ पूरे 9 महीने में 7.6% था, जबकि ये दिसंबर में हमें 8.2, यानी कि इंफ्रा की कंपनियां इस दिसंबर में अच्छा काम कर रही है, ये हमें डेटा से पता चलता है। तो ये डेटा से, इसके अलावा हमने देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि एनुअल के अंदर हमें 30% का ग्रोथ था, जबकि यहाँ 9 महीने के अंदर हमें 34% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों हमारे मित्र की जो मेहनत है, वो हम, अगर आप लोगों को इंडिविजुअल सेक्टर में, इंडिविजुअल इंडेक्स में किस तरह का ग्रोथ है, किस तरह की ये मूवमेंट कंपनियां क्या कर रही है, ये देखना है, तो ये इन लोगों का डिटेल्स में वीडियो हमारी प्रॉफिट की साइट पे अवेलेबल है। आप उस पे आइए और वहां से आप अपने डेटा को, रिसर्च नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यस दोस्तों, अगर हम यहाँ से हम देखें इंडिविजुअल सेक्टर में ये क्या ग्रोथ हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं जैसे कि मेन्यू बिवरेजेस। यस दोस्तों, इस दिसंबर के हमें 3.3% का ग्रोथ दिखाई दिया, लेकिन पिछले 9 महीनों के अंदर 23% का ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ दिखा। इसीलिए तो ये जो ब्रेवरेजेस की कंपनियां हैं वो अपने प्राइस में हाई पे हाई लगा रही है। इसी तरह अगर मैं देखूं दोस्तों, प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग मीडिया, जो अभी ही हमारे एक अमोल जी ने सारेगामा के जो कंपनी का रिजल्ट आपके सामने, आप लोगों के सामने प्रॉफिट की साइड पे रजू किया है। देखिए दोस्तों, वो किस तरह का मीडिया रिकॉर्डिंग वाली जो कंपनियां है, ये किस तरह का ग्रोथ कर रही है, जो म्यूजिक की रिकॉर्डिंग की, ये किस तरह का ग्रोथ होगी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ 13% का ग्रोथ दिसंबर में आया है, ओवरऑल 29% का। मतलब इस तरह की जो इस रिलेटेड मीडिया की कंपनियां हैं, वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, ये हमें आईआईपी के डेटा से पता चलता है। इसी तरह देखिए दोस्तों, ये दिसंबर के अंदर हमें 16% का ग्रोथ दिखाई दिया है, ये फार्मा और केमिकल की कंपनियां में, जबकि अभी तक ये पूरे सेक्टर में इतनी गिरावट थी, तो अभी भी वो उसमें -6 का गिरावट है। लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर देखिए, ये जो ग्रोथ हमें दिखा है, ये पिछले 2 महीनों के, यहाँ मैं अगर मंथ ऑन मंथ पे देखता हूँ, तो पिछले शुरुआत के महीनों में इतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर इस फार्मा सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ दिया है। इसकी वजह से हमें यहाँ 16% का ग्रोथ दिसंबर के अंदर मिला है। इसी तरह अगर मैं देखूं दोस्तों, व्हीकल ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स की जो कंपनियां हैं, इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, ट्रेलर के अंदर 11% का दिसंबर में ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल देखूं तो मुझे 24% का ग्रोथ हुआ है। इसी तरह मशीनरी और इक्विपमेंट में भी 11% का इस दिसंबर में ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल इसमें भी 10% का ग्रोथ हुआ है। और अगर मैं देखूं कि जो फुटवेयर और फुटवेयर रिलेटेड कंपनी, यानी कि लेदर एंड मैन्युफैक्चरिंग लेदर प्रोडक्ट की जो कंपनियां हैं, उसमें देखिए दोस्तों, इस महीने भी अच्छी उम्मीद नहीं की जा रही है, यानी कि 11% की गिरावट है। ओवरऑल ये अभी भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डेटा से पता चलता है। तो हम अभी ये आने वाले 1-2 महीने तक हम इस सेक्टर की कंपनियों में अच्छा ग्रोथ आए, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
हमें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ पर रुकते। इसी तरह अगर केमिकल की कंपनियां देखें तो उसमें इस महीने 2% का ग्रोथ हुआ है, जबकि ओवरऑल 7.2% का ग्रोथ हुआ है। तो इसी तरह इस डेटा से हमें तो मतलब कौन से सेक्टर आउटर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रही है, ये मंथों मंथ बेसिस से हम कंपैरिजन करके हम इस डेटा को लेते हैं। अब मैं यहाँ पर फिल्टर करके मैंने आप लोगों को सबसे अच्छी जो कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, तो मुझे यहाँ दिखाई दिया है फार्मा के अंदर 16% का दिसंबर के अंदर ग्रोथ दिखाई दिया है, जबकि प्रिंटिंग के अंदर 13% का, इसी तरह व्हीकल के अंदर 11% का, और मशीनरी के अंदर भी 11% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस दिसंबर के महीने। ओवरऑल 4.3% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं अप्रैल से दिसंबर तक का और तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें मिला, तो फर्नीचर की कंपनियां है, उसमें हमें 29% का ग्रोथ मिला है। प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग मीडिया के अंदर हमें भी 29% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह व्हीकल और टेलर यानी कि मोटर व्हीकल की जो कंपनियां उसमें 24% का ग्रोथ, और वीडियोलॉजी में 23% का ग्रोथ, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 14% का, और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के अंदर 10% का ग्रोथ यहाँ हुआ है। तो गिरावट किस कौन से सेक्टर में आई है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां उसमें -37% की गिरावट आई है, जबकि वेरिंग अप्रैल के अंदर भी 22% की गिरावट आई है। टोबैको के अंदर 12% की, टेक्सटाइल के अंदर 12% की, और लेदर के अंदर में जैसे दिखाई दिया 11% की गिरावट आई है। तो ये जो सेक्टर है ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ये हमें दिसंबर का डेटा है। अगर यही डेटा को अगर मैं पिछले 9 महीनों से कंपेयर करूं तो 9 महीनों में कौन सा सेक्टर अंदर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक और इक्विपमेंट 9% की डिग्रोथ आई है, टेक्सटाइल में भी 8% की डिग्रोथ है, इसी तरह फार्मा में भी -6% की डिग्रोथ दिखाई दे रही, लेदर में भी -5.8% की गिरावट आई है। ये हमें फिल्टर करके पता चला है। जैसे हमें दिखाई दिया दोस्तों कि केमिकल और केमिकल की कंपनियां अच्छा कैसे कर रही, कौन से महीने के, तो ये पिछले 3-4 महीनों से ये अच्छा कर रही है। ये हमें मंथ ऑन मंथ डेटा यहाँ से मिलते हैं। ये डेटा से हम कंपेरिजन कौन से मंथ से के किस तरह के क्वार्टर में कितना परफॉर्म करता है यहाँ से पता चलता है। तो ये था आईआईपी का डेटा। जैसे हमें कंपेयर किया कि मतलब देखिए दोस्तों कि जो हम यहाँ पर 6.3% का जो जीडीपी है, तो जीडीपी के मुकाबले अच्छा सेक्टर हमारे डेटा के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसमें कैपिटल गुड, प्राइमरी गुड और इंफ्रा की कंपनियां में दिखाई दिया है। अब हम चलते हैं डब्ल्यूपीआई डेटा के बारे में। यस दोस्तों, डब्ल्यूपीआई यानी क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यस दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्राइस इंडेक्स होता है, ये ये जो डब्ल्यूपीआई का इम्पैक्ट हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में होता है, क्योंकि जो कंपनी जो परचेस करती है रॉ मटेरियल वो होलसेल में होती है, और वही ये जो होलसेल की प्राइस है वो बढ़ने से हमारी कंपनियों का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, इसकी वजह से उसका प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर किस तरह का डेटा आया है। हम देखें दोस्तों, पिछले नवंबर के अंदर अगर मैं देखूं ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले नवंबर के मुकाबले नवंबर में 6.12% का डब्ल्यूपीआई था, जबकि दिसंबर के अंदर मुझे 4.95% की गिरावट आई थी, जबकि इसी जनवरी में 4.73% आया है। यानी कि मंथ ऑन मंथ पिछले कंपेरेटिव ईयर के सेम मंथ से अगर कंपैरिजन करता हूं तो मुझे मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे महंगाई के जो फिगर्स है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि नवंबर में 6.12% था, जो कि दिसंबर में 4.95%, जबकि जनवरी में 4.73% थे। ये और कमोडिटीज के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं प्राइमरी आर्टिकल के अंदर देखूं तो जिसमें नवंबर में 5.95% था, जबकि दिसंबर में 2.38% का, जिसमें थोड़ी इस महीने के अंदर इजाफा हुआ है, यानी कि 3.88% का आया है। इस ये पिछले दिसंबर के महीने में इसमें प्राइमरी आर्टिकल के अंदर थोड़ा इजाफा हुआ है। अगर फ्यूल और पावर के अंदर देखूं तो मुझे यहाँ पर नवंबर में 20% का तक का ग्रोथ था, 20% का प्राइस था, जबकि दिसंबर के अंदर वो 18% का महंगाई थी, जो इस महीने जनवरी में हमारी जो महंगाई है घटकर यानी कि 15%। मतलब ये जो इम्पैक्ट है फ्यूल और पावर का, ये हर एक कंपनी के अंदर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में असर लाएगा। तो ये जो धीरे धीरे घट रहा है डब्ल्यूपीआई,
इससे डेफिनेटली आने वाले जो क्वार्टर्स हुए, एनुअल क्वार्टर, उसमें हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं दोस्तों कि मार्जिन भी सुधरेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरेंगे, क्योंकि फ्यूल पावर जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसके यूजेस उसका होता है हर एक कंपनी के अंदर। इसके अलावा देखिए मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मुझे नवंबर में 3.44% का था, जबकि दिसंबर के अंदर वो 3.37 मतलब गिर कर आया, और 2.99% अभी जनवरी के अंदर, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन फूड प्राइस, फूड इंडेक्स को अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो दिसंबर में अंदर मुझे 65% की जो था, जो कि ये अभी बढ़कर 2.95% मतलब 3% के आसपास WPI बढ़कर आया। तो दोस्तों इसी की इम्पैक्ट मुझे जुबिलियंट फूड और फूड कंपनियों के रिजल्ट के अंदर 9 मंथ के अंदर दिखाई दिया है। अगर आपको ये इम्पैक्ट देखना है तो हमारे अमोल जी ने बहुत अच्छी तरह से ये कंपनियों को प्रेजेंट किया है। आप इंडिविजुअल फूड की ये जो कंपनी जुबिलियन ये क्या है, किस तरह की इम्पैक्ट आई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह अगर देखूं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखूं तो दिसंबर के अंदर कमोडिटी के जो ये प्राइस थे होलसेल -1.38% था, जबकि जनवरी में 0.30% दिसंबर के मुकाबले आया है। ये दोस्तों सीजनल बेसिस होता है, तो इसमें ऊपर चढ़ाव रहते हैं, तो हम ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मंथ से हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर देखिए पिछले 5-6 महीनों से वो गिरावट आ रही है इसमें। जैसे कि अभी हमने जो WPI के बारे में चर्चा की, इसी तरह हमें इंडिविजुअल कंज्यूमर को जो अफेक्ट करता है वो है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखिए दोस्तों जनवरी के अंदर हमें 6.52% का इंडेक्स आया है, जबकि पिछले जनवरी के अंदर 6% का, मतलब इस महीने का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से थोड़ा बढ़कर आया है। इसी तरह अगर मैं देखूं पिछली जनवरी के अंदर 5.43% था, जो कि इस महीने जनवरी के अंदर 5.94% का बढ़कर आया है इंडेक्स। तो अगर देखिए दोस्तों ये पिछले अप्रैल से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो हमारा CPI है वो 7 के ऊपर था, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर वो 6% के नीचे गिरकर आया था। यानी कि जो हमारी रिटेल महंगाई थी वो पिछले 2 महीनों से कंट्रोल में था, लेकिन फिर इस महीने फिर से वो 6.5% मतलब फिर से वो उसमें इजाफा हो गया है। तो ये हम आने वाले जो रिजल्ट्स है, आने वाले जो ये इसकी इम्पैक्ट हमारी कंपनियों के रिजल्ट पे दिख सकती है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। इसी तरह अगर मैं देखिए दोस्तों फूड प्राइस के अंदर भी देखूं तो 7 और 8% तक की थी सितंबर महीने तक के, लेकिन अक्टूबर नवंबर के अंदर उसमें थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर से अभी जनवरी के अंदर मैं देखूं तो उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ है। तो ये जो इजाफा हुआ है कंज्यूमर प्राइस का इफेक्ट हमारी कंज्यूमर की जो एक्सपेंस जो रेशियो इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो कंज्यूमर अगर जब तक गवर्नमेंट का यही उद्देश्य रहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा 4% के नजदीक रखने की कोशिश करे, इसीलिए तो अभी RBI ने रेपो रेट का भी बड़ा 0.25 बढ़ाया है उस सबको कंट्रोल करने के लिए। तो ये डेटा था IIP का, WPI का और CPI का डेटा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से कौन से सेक्टर में कैसा इफेक्ट होता है, किस तरह का हमारा IIP सॉरी WPI किस तरह का बढ़ रहा है, किस तरह का कंट्रोल में है, और हमारा CPI का क्या हाल है, ये डेटा का मैं यहाँ चर्चा किया। दोस्तों आपको ये डेटा कैसा लगा? क्या आपको मेरा इस प्रेजेंटेशन से कोई बेनिफिट मिलता है, आपको कोई नॉलेज मिलता है? और भी अगर आपको चाहे कि भाई मैं आपको अच्छी तरह से कुछ और देना चाहूँ तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो, और मैं इसको भी अच्छा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।